लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 43B के अमेंडमेंट डिस्कस किए थे। अब मैं इस वीडियो में सेक्शन 37 डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये मैंने पूरा एक पेज का एक कंसाइज नोट बना के रखा है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एकदम अच्छे से डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, अलॉन्ग विथ अमेंडमेंट जो आ रखी है। ठीक है, तो आप पूरा एकदम लास्ट तक वीडियो देखिए तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 37 जो है क्या चीज़ के लिए होता है, ये जो पीजीपी में जो जनरल डिडक्शन, ठीक है, उसके बारे में बताता है। तो कोई भी खर्चा, ठीक है, चाहे वो 30 सेक्शन 30 से 36 तक जो भी है उसको छोड़ के बाकी जो भी खर्चे बचते हैं। 30 से 36 में क्या क्या कवर हो जाता था, कोई इंश्योरेंस का खर्चा था या डेप्रिसिएशन, स्पेसिफाइड बिजनेस हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो उसके हर एक स्पेसिफिक जो भी सेक्शंस थे उस सेक्शन के अकॉर्डिंगली जो खर्चा, मतलब कि उसके प्रोविज़न, उस सेक्शन में जैसा प्रोविज़न था उस हिसाब से खर्चा कुछ अलाउ होता था, कुछ डिसअलाउ होता था। उस सेक्शन में जो बोला गया है वो उस हिसाब से अलाउ होगा। लेकिन ये 30 से 36 को छोड़ के बाकी कोई भी खर्चा बचता है, बाकी कोई भी खर्चा रहता है वो अलाउ हो जाएगा पीजीपीपी में, उसका डिडक्शन। अब वो कब अलाउ होगा वो खर्चे का डिडक्शन, जब वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड होगा होली और एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। वो खर्चे पूरा होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस प्रोफेशन के लिए पूरा इनकर्ड होगा तब, मतलब पर्सनल खर्चे नहीं अलाउ होते हैं। बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड बाकी जो खर्चा बचेगा 30 से 36 सेक्शन छोड़ के बाकी कोई भी खर्चा बिजनेस पर्पज़ से रिलेटेड है, बिजनेस या प्रोफेशन, तो अलाउ हो जाएगा। और एक खर्चा जो होना चाहिए रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं अलाउ होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। और खर्चा जो होना चाहिए लीगल होना चाहिए। तो 3 कंडीशन क्या हो गए, खर्चा जो होना चाहिए रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, खर्चा होली और एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पज़ के लिए होना चाहिए, और खर्चा क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऑब्वियसली इलीगल कोई खर्चा है या कोई भी मतलब गुप्त तरीके से कमाया हुआ पैसा या कोई घूस का पैसा, ब्राइब मतलब घूस का कुछ पैसा, तो ये सब जो होता है इलीगल जो तरीके से जो खर्चे क्लेम किए गए, ये सब जो है डिडक्शन पीजीपीपी में इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। ठीक है, अब जो है ना इसी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट में क्या है, 3 एक्सप्लेनेशन का इंसर्शन किया गया, 3 एक्सप्लेनेशन। अब वो 3 एक्सप्लेनेशन क्या है वो देखिए। ठीक है, addition of 3 explanation, expenditure which shall be treated as illegal and not allowed as deduction। आप कौन से खर्चे जो हैं वो इलीगल माने जाएंगे और अकॉर्डिंगली डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अब उस किस खर्चे को हम लोग इलीगल मानेंगे, इस चीज़ का जो है 3 एक्सप्लेनेशन का एडिशन किया गया है। पहला एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सपेंडिचर जो विच इज़ एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। कोई भी खर्चा जो किसी मतलब कि कोई क्राइम से रिलेटेड है या तो किसी मतलब कोई जो लॉ में जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, जो लॉ के द्वारा कोई प्रोहिबिट किया गया है, जो अलाउड नहीं है, डिसअलाउड है, उससे रिलेटेड। ठीक है, कोई इलीगल चीज़ से रिलेटेड कोई खर्चा जो किया गया है, तो वो खर्चा चाहे वो इंडिया में किया गया हो या आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, ठीक है, ये क्लियर है, तो वो सब खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, या कोई खर्चा जो विच इज़ रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग या एक्सेप्टिंग ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। ठीक है, पहले मैं प्रोवाइडिंग से बताती हूँ, ये मैं एक साथ लिखी हूँ इसलिए। एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट टू पर्सन वेदर और नॉट कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब कोई खर्चा रिलेटेड क्या चीज़ से कोई बेनिफिट या कोई परक्विजिट प्रोवाइड किए हैं किसी ऐसे पर्सन को, चाहे वो पर्सन बिजनेस, उसका बिजनेस प्रोफेशन वो में हो या ना हो। ठीक है, जो इन वायलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन है, जो कि इन वायलेशन ऑफ लॉ या रेगुलेशन के खिलाफ, ठीक है, उसको बेनिफिट परक्विजिट प्रोवाइड किया, चाहे वो पर्सन वेदर और नॉट कैरिंग बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, या तो हम लोग वो पर्सन जो है उस पर्सन से एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, या तो उस पर्सन को प्रोवाइड कर रहे हैं या तो उस पर्सन से हम लोग बेनिफिट परक्विजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन हम लोगों को दे रहा है कुछ ऐसा बेनिफिट या परक्विजिट जो कि इन वायलेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन है। तो ये सब से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, बेनिफिट, ऐसे बेनिफिट और परक्विजिट से रिलेटेड खर्चे, ये नहीं पीजीपीपी में अलाउड होंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कंपाउंडिंग ऑफ एन ऑफेंस अंडर एनी लॉ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो कोई भी क्राइम को मतलब कंपाउंड करना मतलब क्या होता है, कोई भी क्राइम को जो होता है रफा दफा करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ खर्चे कर रहे हैं, चाहे वो इन इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया, जो विच इज़ प्रोहिबिटेड बाई लॉ, जो लॉ में मतलब कि कोई क्राइम को क्या करते हैं हम लोग रफा दफा करने के लिए कोई सेटलमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड। ये सब से रिलेटेड खर्चे होंगे वो भी अलाउड नहीं होंगे। तो इसका क्रक्स क्या निकला, बस सिंपल यही है कि जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ होते हैं, जो ऑफेंस
से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो गलत काम, ठीक है, आप ऐसे याद करें, गलत काम से रिलेटेड कोई भी खर्चे होंगे सब लीगल होना चाहिए, यही सब होता है इलीगल। इस गलत काम से रिलेटेड कोई भी खर्चे होंगे, सब खर्चे पीजीपीपी में अलाउड नहीं होंगे। बस 3 एक्सप्लेनेशन यही है।